हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्दी से आप सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर देखते हैं न्यूज क्या है। न्यूज है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ एयरफोर्स। यानी कि हाल ही में न्यूज ये आई है कि फाइनली नाम डिसाइड हो चुका है कि आखिरकार हमारे जो नेक्स्ट चीफ ऑफ एयरफोर्स होंगे वो कौन होने वाले हैं। तो नाम नोट कर लीजिएगा, दैट इज एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा और डीपली हम चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन एयरफोर्स की, या फिर मैं बात करूं इंडियन नेवी की, अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की, तो थोड़ा हमें इनके चीफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं आर्मी के चीफ की, तो आर्मी के चीफ को क्या कहा जाता है? तो नोट कर लीजिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, यानी कि COAS। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है? तो वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेवी के चीफ पे। जब आप नेवी के चीफ के बारे में पढ़ेंगे तो नेवी के चीफ को क्या कहा जाता है? नोट डाउन कर लीजिए, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी कि CNS। एट प्रेजेंट कौन है? तो एट प्रेजेंट एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। इनका अपॉइंटमेंट हाल ही में 30 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो फर्दर हम न्यूज से रिलेट कर पाएंगे। कैसे? तो अब हमने देख लिया कि आर्मी के चीफ को क्या कहा जाता है, हमने ये भी देख लिया नेवी के चीफ को क्या कहा जाता है। अब हम आते हैं एयरफोर्स के चीफ पे। ठीक है, तो एयरफोर्स के चीफ को कहा जाता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो यहाँ पे आप सभी को जो पॉइंट नोट करना है वो ये कि एट प्रेजेंट जो हमारे CAS है यानी कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो कब तक चलेगा? तो नोट कर लीजिए, इनका जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। डेट मीन्स 30 सितंबर 2024 को ये रिटायर हो जाएंगे। अब उसके बाद हमें तो न्यू हेड की जरूरत है ना, तो क्या किया जाएगा? जिस दिन ये रिटायर होने वाले हैं उसी दिन फाइनली कौन अपॉइंट हो चुका है? तो उसी दिन फाइनली एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। लेकिन अगेन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये बताइए, जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है? कोई कमेटी वगैरह का गठन किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है। तो चलिए फिर उसके बाद उस कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जनरली ये जो अपॉइंटमेंट्स होता है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अचानक से डिसाइड करे और इम्प्लीमेंट कर दे, क्या ऐसा होगा? नहीं, पर्टिकुलरली इसके लिए भी एक कमेटी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ACC कमेटी। अब ACC कमेटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नोट कीजिए, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, जिनके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन हेड है प्राइम मिनिस्टर, कमेटी है यानी कि कुछ और भी मेंबर्स होंगे। कौन कौन है इसमें मेंबर्स? इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेंबर्स में रहेंगे होम मिनिस्टर, सेकंड होंगे डिफेंस मिनिस्टर और अदर सीनियर मेंबर्स होंगे रक्षा मंत्रालय के। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताएं कि जो भी चीफ को निर्धारित किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो फर्दर किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कौन सी कमेटी गठित की जाती है? तो ACC कमेटी। और ये जो नाम होता है ना, ये बहुत दिन पहले, 3 से 4 महीने पहले ही डिसाइड हो जाता है। मतलब डिस्कशन वगैरह होता है, देखा जाता है कि किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, चेक किया जाता है कि किसके कौन मतलब किसने ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस की है। फर्दर ये भी देखना पड़ता है कि सीनियरिटी यानी कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, ये भी चीजें मतलब मायने रखती है। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है कि फर्दर अब अपॉइंटमेंट कर दिया गया। अपॉइंटमेंट के बाद अब आपके मन में और एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अपॉइंटमेंट तो हो गया, टेन्योर तो होगा ना। तो जल्दी से आप सभी नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हम बात करते हैं नेवी के चीफ की, अगर हम बात करते हैं आर्मी के चीफ की, अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स के चीफ की, तो इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है और अप टू एज 62। यानी कि इनमें से दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट हो जाए, तो अगर पता चले कि 62 ईयर पहले कंप्लीट हो गया तो रिटायरमेंट पहले हो जाएगा, और पता चले कि 3 साल पहले कंप्लीट हो गया तो रिटायरमेंट पहले हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि अब आपके मन में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसके बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, कि अब आपके मन में क्वेश्चन ये है कि मैम एट प्रेजेंट एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह कौन से पोजीशन पे है? तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये एट प्रेजेंट द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स है। यानी कि अगर आपसे वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओगे। अभी रिसेंटली इनका रिटायरमेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट जो हमारे
एयरफोर्स के चीफ है उनका कार्यकाल कितने दिन तक है, तो आप आंसर कर सकते हो 30 सितंबर, और उसी दिन से फाइनली ये इसका कार्यभार संभालने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप कि आप सभी को टोटल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि जो भी हमारे हेड होते हैं, चाहे नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ या फिर आर्मी हुई, उनके चीफ को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये सेशन यूजफुल लगा होगा, तो सेशन को शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, और सेशन को लाइक तो आप सभी कर ही दोगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।